हाँ जी, नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएँ क्या कहती हैं, उँगलियाँ क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन-सी रेखा का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे एक-एक करके जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूँ तो उँगलियों में गैप, ऐसे में कहा जाएगा कि पैसा रुकने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। उँगलियाँ आकार में अगर कहा जाए गदेली से छोटी हैं, ऐसे में ये फ्लक्चुएशन को दिखाता है थोड़ा-सा। अंगूठा अगर कहा जाए अच्छा है। अंगूठे पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती है। ये रेखा पे यौनुमा आकृति बनने का मतलब व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक रेखा कट रही है, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में डिस्टर्बेंस को दिखाता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों का विवाह एक से ज़्यादा होता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु की उंगली का पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, छोटा भी है। ऐसे में कहा जाएगा यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, यारी दोस्ती देख दाख के करें, एक बात। सेकंड, इसके ऊपर एक यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में अभी 2025, 26, 27 ये 3 साल का पीरियड अगर कहा जाए डिस्टर्बिंग पैदा करेगा, एक बात। सेकंड, इस हिस्से पे अगर कहा जाए बहुत सारे जो है आपके ब्लॉकेट्स हैं। ब्लॉकेट्स का मतलब ये कहलाएगा कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए उसको पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्याओं को इंगित करता है। ऐसे लोगों को हमेशा जीवन में नशा पत्ती और ख़ासकर अगर कहा जाए अल्कोहल नहीं करते हैं तो ठीक है, और करना भी उचित नहीं है, नहीं तो किडनी पर असर डालता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए अच्छी है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व थोड़ा सा आलस्य को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो पैसा आता रुकता नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी एसेट व्यक्ति बनाएगा। इस जगह पे तिल है, पेट का रोगी रहेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य, ये हिस्से का ये लंबा पर्वत होना धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ये इंगित करता है, दूसरी बात। तीसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि 2022 मिड के बाद से व्यक्ति के लिए समय जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर एक रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती। खराब रेखा में खराब रेखा नहीं कहलाएगी सामाजिक दृष्टिकोण से। बुध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है व्यापार से संबंधित चीज़ों में, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है धन के दृष्टिकोण से अच्छा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को परेशान करती ही करती हैं। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पर ये रेखा, इससे निकलना, क्रोध पे नियंत्रण करके चलें। क्रोध और जल्दबाजी के कारण व्यक्ति अपना नुकसान करता है। ये रेखा अगर कहा जाए मौजूदा समय खराब है, अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौजूदा समय मानसिक रूप से तनाव भी देगा, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये डिस्टर्बिंग पैदा करता है। इस पे ये रेखाएं बनने का मतलब हो गया कि अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो है संपत्ति को ये दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा होना धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छी कहलाएगी। गुरु का पर्वत अच्छा है, नो डाउट। ये सब रेखा इनको फेवरेबल है इनके लिए। इसी के आधार पे इस पे मैंने सजेशन दिया था आपको पुखराज का, कि पुखराज जो है आपको पहनना है और भेजा है। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शनि का क्षेत्र ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शनि का नीलम कभी भी मत पहनिएगा। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी भी होगी, ये उसके संकेत देता है। और खासकर ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी घर से दूर ही या विदेश से संबंधित चीज़ों में होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा होना काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। यहाँ से एक रेखा जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प देती है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, बुध के क्षेत्र पे ये रेखाएं अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो जीवन साथी का सुख नहीं मिलता है। कारण कुछ भी हो सकता है, उनके शरीर स्वास्थ्य पे असर या आपसी तालमेल में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और मौजूदा समय पे आपको अपने और अपनी पत्नी दोनों के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो अपनी पत्नी का ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए डिस्टर्बिंग है। ये कई रेखाएं काटने का मतलब फ्लक्चुएशन। समस्या ऐसे लोगों के साथ ये होती है कि पैसा ऐसे लोग कमाते हैं लेकिन वो पैसा रुकता नहीं है। गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति का धन का व्यय हो जाता है। ये मंगल है, मंगल देश को दिखाता है। देश में अगर कहा जाए तो ऐसे लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं।
ऐसे लोग बाहरी ज़्यादातर जीवन जो है कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, उनके लिए बेटर भी है। यहाँ से एक रेखा का ये घूमना, ऐसे में कहा जाएगा कि बचपने में जब छोटे थे आप, अगर आपकी मम्मी या पापा बताते हों कि उस समय पे कहीं ना कहीं जो है आपको भारी शारीरिक कष्ट मिला होगा जिसमें आप बच गए, बस वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। नीचे से दो फाड़ बटने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश में जाके बसेगा। इस पर कई रेखाएं काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। मंगल की रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा निर्णय लेने की क्षमता को दिखाती है। अब जैसे आपको थोड़ा एलर्जी इस समय पे एलर्जीज भी होंगी, एलर्जी। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, चंद्रमा के क्षेत्र पे ये विदेश से संबंधित चीज़ों को, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ट्रैवलिंग बहुत कराती है। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, सोचने समझने की क्षमता देती है। मस्तिष्क रेखा पे ये त्रिकोण बनने का मतलब ये आपको शारीरिक रूप से प्रोटेक्ट कर रहा है। हृदय रेखा अगर कहा जाए बहुत ऊपर तक चली गई, ऐसे में हमेशा ध्यान रखिए यारी दोस्ती, दोस्तों से पैसे का लेन देन और दोस्तों के साथ काम, इन सब चीज़ों से परहेज करिए, क्योंकि इसमें यारी दोस्ती बहुत अच्छी नहीं है। दो चार ऐसे मिल जाएंगे आपको फंसा देंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलें। जब भी शनि की रेखा जो है, शनि हृदय रेखा शनि के ऊपर जाती है, तो ऐसे लोगों को मांसाहार नहीं। अब आप ऐसे धर्म में हैं कि मजबूरी है आपकी, तो जब ऐसे धर्म वालों से मेरी बात होती है तो मैं कहता हूँ भैया अपने ही मुर्गा पाल लो, अपने ही बकरा पाल लो, उसी को जो है अपना बलि दे के जो है उसी को खा लो, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज की डेट में क्या चल रहा है, क्या इंजेक्शन लग रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, पता नहीं। और ऐसे लोगों पे असर जो है ज़्यादा होता है, फैटी लीवर, पेट की समस्याएं, आंतों से संबंधित। तो इन सब चीज़ों का सेवन कम से कम करो और रूटीन थोड़ा सा अच्छी रखो खान पान से संबंधित चीज़ों में। सेकंड अगर कहा जाए तो अब जैसे ये सब राहु से संबंधित रेखाएं हैं, राहु राहु राहु, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि कुछ हम कर पाएँ, क्योंकि आपके धर्म में पूजा पाठ होती नहीं है। रत्न राहु का पहनाया नहीं जा सकता है। आप एक काम करना, लेकिन उसमें भी गौमूत्र लगेगा, गौमूत्र छूओगे नहीं। चलो एक काम कर लेना, गौमूत्र गौमूत्र समझ के ही छू लेना, ठीक है। इतना तो गांव देहात में रहते होगे तो गोबर और कभी पाला पड़ा ही होगा। आपको करना क्या है ना, 400 ग्राम जौ होती, जौ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए जौ तो गूगल पे आप सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा क्या होती है। आपके यहाँ कुछ अलग बोलते होंगे पाकिस्तान में। 400 ग्राम जौ ले लेना और अंदाजन जो है थोड़ा सा गौमूत्र ले लेना, ठीक है। काऊ यूरिन जिसे कहा जाता है, थोड़ा सा गौमूत्र ले लेना। मतलब इतना ले लेना कि बहुत ज़्यादा टपकने ना लगे, बस वो मिल जाए, इतना ले लेना। बुधवार का दिन किसी भी पहर में, कोई भी समय हो सकता है, बुधवार को किसी भी समय पे अगर रात है तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी बहते हुए पानी के पास जाना, वहाँ पर जैसे खेतों में बीज छिटकते हैं ना, बीज, उस तरीके से उसको जो है छिटक देना। अपनी दिक्कतें, अपने कारोबार, अपने काम, अपने शरीर स्वास्थ्य को बोलते हुए। एक बात। दूसरी चीज़ बिल्कुल मैं कहूँगा कि अभी 2 साल भरपूर मात्रा में स्ट्रगल है। 2022 जुलाई के बाद से स्टार्ट हुआ, 2023 कम रहा, 2024 से उसने पूरा रंग जो है दिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये भी मैं कहूँगा कि 2022 के बाद व्यक्ति 2 बार स्थान का परिवर्तन करेगा, 2027 के अंदर, 26 के अंदर 2 बार। एक स्थान का परिवर्तन, आप बाहर से घर गए, घर से फिर जाएंगे बाहर, और वो आपके लिए ठीक भी है। वहाँ देश वश में कुछ है नहीं, पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं। यहाँ पे त्रिकोण बनने का मतलब प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, लेकिन अभी त्रिकोण टूटा हुआ है तो थोड़ा सा मानसिक रूप से डिस्टर्ब करता है। ये रेखा का मतलब ये कहलाएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुखार उखार, हैवी बुखार जिसे कहा जाएगा, ये उसके संकेत देता है। सेकंड जो है, देखो कोई भी निवेश, कोई भी नया काम अभी 2 साल मत शुरू करना। जो भी कर रहे हो उसी को करना, या किसी के अंतर्गत काम कर लेना, वो ठीक है, लेकिन अगले 2 साल आपके लिए कोई भी नया काम शुरू करने अच्छा नहीं कहलाएगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं और बोल रहा हूँ, इसके हिसाब से बिल्कुल मैं कहूँगा कि जो टाइम फ्रेम मैंने बताया वो टाइम फ्रेम
और जो चीज़ें मैंने बताया उन चीज़ों का ध्यान रखना। साल 2028, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा कहलाएगा। काम धाम धन इत्यादि सभी चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे पत्नी का, जैसा मैंने बोला है, और अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें दो राय नहीं है। किसी प्रकार का नया काम नहीं करना है, उधार लेन देन और कर्ज से संबंधित, क्योंकि कर्जे इस समय पे बढ़ेंगे। कर्जों से संबंधित चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है। बेवजह के जो है वाद विवाद, बेवजह के तनाव जिसे कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं था, बेवजह के जो है सिरदर्दी ये पैदा कर रहा है मेरे लिए, वाली स्थितियाँ बनेंगी और काम धाम पे इस समय पे असर पड़ेगा। थर्ड जो है साल 2028, 29, 30 आपके लिए आकस्मिक रूप से धन लाभ का है। अचानक से जीवन आगे बढ़ेगा, अचानक से चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। माउंट आपके अच्छे हैं, माउंट अच्छे होने का मतलब होता है ना, चीज़ें कहीं ना कहीं निकलना। अब जैसे ये उंगली आपकी जो है टेढ़ी हो रही है सूर्य की तरफ, तो हम लोग कहते हैं कि शनि की पीड़ा के कारण कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा संघर्ष, चीज़ें मिलेंगी थोड़ा सा विलंब से मिलती हैं। धन बहुतेरा कमाएगा लेकिन वो धन रुकता नहीं है, कहाँ जाता कुछ पता नहीं चलता। अचानक गलत निर्णयों के कारण धन का व्यय हो जाता है, खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, बाकी पुखराज इस उंगली में ज़रूर पहन लेना गुरुवार को सुबह के समय, और बाकी ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।